एटा जनपद के जलेसर थाना क्षेत्र के ग्राम पिलखतरा में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति अब सिर्फ पत्थर की प्रतिमा नहीं रह गई थी, बल्कि गांव की आस्था, विश्वास और सामूहिक चेतना की प्रतीक थी। लेकिन बीते दिनों उसी आस्था पर हमला हुआ, अंधेरे में नहीं बल्कि हौसले के साथ। एक बार नहीं बल्कि लगातार 2 दिन। गांव की सुबह जब लोगों की नजर टूटी हुई मूर्ति से टकराई तो सिर्फ पत्थर नहीं टूटे थे, लोगों का भरोसा भी चकनाचूर पड़ा था। सवाल सिर्फ मूर्ति खंडित होने का नहीं था, सवाल ये था कि आखिर गांव की साझा आस्था को इतनी बेदर्दी से क्यों निशाना बनाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में तनाव फैल गया। ग्रामीणों ने तुरंत जलेसर पुलिस को जानकारी दी। हिंदूवादी संगठनों ने इसे आस्था पर हमला बताते हुए विरोध दर्ज कराया। माहौल गरमाने लगा। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को संभालने और सच्चाई तक पहुंचने की थी। जलेसर पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, गांव वालों से पूछताछ की गई, तकनीकी सबूतों को जोड़ा गया। जांच की परतें खुली और सामने आए 3 नाम, जितेंद्र, नारायण और भूरे। पुलिस की गिरफ्त में आए इन तीनों आरोपियों ने पूछताछ में जो स्वीकार किया, उसने इस घटना को और भी संवेदनशील बना दिया। आरोपियों ने बताया कि आपसी विवाद और अपनी मन्नत पूरी न होने के कारण उन्होंने आक्रोश में आकर हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया। आस्था का अपमान किसी बाहरी साजिश से नहीं बल्कि भीतर पनप रही कुंठा से हुआ। ये कृत्य एक दिन का नहीं था, लगातार 2 दिनों तक मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया, शायद ये सोचकर कि हर बार बच जाएंगे। लेकिन गांव की नजरें और पुलिस की जांच उनसे तेज निकली। पुलिस का साफ कहना है कि ये काम धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की मंशा से किया गया है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। इस घटना के बाद गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि इस तरह की घटनाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का ये भी कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई और वजह या साजिश तो नहीं। हर पहलू को खंगाला जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर न दोहराई जाएं। गांव के लोगों ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घटना के लिए हम किसी धर्म, किसी जात को दोष नहीं मानते, बल्कि मानसिकता दोषी है। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। कहाँ के निवासी हैं? लखतरा के निवासी। क्या मामला है? एक मंदिर है जहाँ पर मूर्ति खंडित हुई है, किस चीज की मूर्ति थी और कितने बजे पता पड़ा आपको? हनुमान जी की मूर्ति है, 36 साल पुरानी यहाँ, और शिवजी का मंदिर भी है, शिवजी परिवार है। 36 साल पहले हमारे यहाँ एक महात्मा आए थे, उन्होंने ये मूर्ति बनाई थी और उसका तभी प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के यहाँ स्थापना हुई थी मूर्ति की। किसी रात को किस टाइम कोई पता नहीं, कोई अज्ञात व्यक्ति आया है और क्षतिग्रस्त कर दिया है मूर्ति को, उसका गर्दन अलग करके और बम्बई में डाल दी है। वैसे गांव की तरफ से हमें किसी पर कोई, किसी तरह से किसी भी धर्म पर, किसी भी जाति पर हमें कोई शक नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, हमारे गांव में आपस में सौहार्द बहुत अच्छा है। विवाह किसी से आपस में कोई विवाद नहीं है, न कोई ऐसी बात है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझ किया, वो पता नहीं, वक्त की बात है किसने क्या किया है। ये तो क्योंकि देखा नहीं है किसी ने, जब देखा नहीं है तो कोई पता नहीं है कौन है। पुलिस मौके पे आई है, क्या आश्वासन दे रही है? पुलिस के एसडीएम भी आई हैं मौके पर, तहसीलदार भी आए हैं मौके पर, सीओ साहब भी आए हैं और तमाम पुलिस विभाग के, और उसकी प्रतिक्रिया भी हुई है। मूर्ति को लेने आगरा गए हैं, पुलिस की गाड़ी गई है। हमारे गांव के 2-4 जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं वो साथ गए हैं, 2-3 लोग मूर्ति लेने गए हैं। मूर्ति आ जाएगी और रख जाएगी। गांव में कैसा भी ऐसा हमारे कोई किसी तरह के विवाद की कोई वो नहीं है, शंका नहीं है। ये घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि जब व्यक्तिगत कुंठा आस्था से टकराती है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। मूर्ति को तोड़ा जा सकता है लेकिन गांव की चेतना को नहीं। कानून ने अपना काम किया लेकिन समाज को भी ये तय करना होगा कि आस्था को निजी गुस्से का शिकार नहीं बनने दिया जाए।
फिलहाल पिलखतरा गांव में शांति है, लेकिन टूटी हुई मूर्ति के निशान ये सवाल छोड़ गए कि क्या आस्था की रक्षा सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है या समाज को भी पहरेदार बनना होगा। एटा से देवेश पाल सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।